देवेंद्र जी, महाराष्ट्र में गैर मराठी आदमी मुंबई में कितना सुरक्षित है? आप राज्य के गृह मंत्री भी हैं और हमने देखा हाल फिलहाल में इतने कई ऐसे मामले हुए जहां पर एमएनएस के कार्यकर्ता किसी को भी पीट देते हैं ये पूछते हुए कि मराठी नहीं आती है तुमको। तो ये बताइए कि एक गैर मराठी व्यक्ति यहां पर कितना सुरक्षित है, और दूसरा कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा आप ही ने तो एमएनएस को नहीं दे दिया जब वो सर्कुलर जारी किया गया कि हिंदी भाषा तीसरी भाषा के तौर पर कंपलसरी की जाएगी, तो उसके बाद में ही उनको ये मुद्दा मिला और फिर से ये भाषावाद का जिन्न निकलकर बाहर आ गया सामने। देखिए, पहली बात तो यह है, मुंबई में अन्य भाषी 100% सुरक्षित है। देखो, अभी मुंबई में रहने वाला जो उत्तर भारत का व्यक्ति है ना, आज की जो जनरेशन है, ये तीसरी जनरेशन है। ये पूरे मुंबईकर बन गए। ये मुंबई के संस्कृति में, मुंबई के त्योहारों में, ये पूरा महाराष्ट्र का जो खान पान है, महाराष्ट्र के जो तौर तरीके हैं, इसमें घुल मिल गए। इसलिए इनको आप अलग कह ही नहीं सकते, ये पूरे तरीके से सुरक्षित है। हाँ, ये बात अलग है कि 2-4 घटनाएं हुई है, और देखिए ये मारते भी किसको है? वो बेचारे छोटे ऑटो रिक्शा चालक को, टैक्सी वाले को। ये ऐसे मार के कोई मराठी का मुद्दा भी होने वाला नहीं है, बस कहीं ना कहीं अपनी पब्लिसिटी का ये लोग प्रयास करते हैं। और जहाँ तक तीसरी भाषा का सवाल है, देखिए हमने पहले दिन से कहा कि महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, लेकिन जब 3 भाषा का सूत्र आया तो तीसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए? तो हमने ये कहा कि मूलतः हमारे यहाँ हिंदी भाषा के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसलिए तीसरी भाषा हिंदी होगी। लेकिन अगर कोई किसी भी भारतीय भाषा में सीखना चाहता है तो जहाँ 20 स्टूडेंट होंगे वहाँ हम लोग शिक्षक देंगे, जहाँ 20 से कम स्टूडेंट होंगे वहाँ हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो हमने केवल हिंदी नहीं, हमने तो कहा किसी भी भारतीय भाषा को 3rd लैंग्वेज के रूप में महाराष्ट्र में पढ़ाया जा सकता है। अब सवाल यह आया कि भाई ये कौन से क्लास से पढ़ाया जाना चाहिए? तो उसके ऊपर जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे और उस समय एक उन्होंने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के रिपोर्ट में, और कमेटी जो सब कमेटी लैंग्वेज सब कमेटी थी उसमें उनके उपनेता भी थे, उन्होंने खुद अपनी कमेटी के रिपोर्ट में लिखा कि 3rd लैंग्वेज के रूप में हिंदी को 1st स्टैंडर्ड से सिखाया जाए। और बाद में जैसी हमारी सरकार आई तो उसका विरोध वो करने लगे। तो इसलिए हमने उसके ऊपर एक कमेटी बनाई। हमने कहा कि देखो, ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हो सकता है, साइंटिफिकली कौन से क्लास से 3rd लैंग्वेज लागू होनी चाहिए ये हम लोगों को डिसाइड करना होगा। तो महाराष्ट्र में 3rd लैंग्वेज रहेगी, वो हिंदी, और कोई भी भारतीय भाषा लोग सीखेंगे, वो कौन से क्लास से सीखेंगे, अभी कमेटी का रिपोर्ट अगले महीने आ जाएगा, उस क्लास से हम सिखाएंगे। लेकिन